बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। हम एक ऐसे कंट्री पे बात करने वाले हैं जिसका पीआर लेना बहुत ही आसान है। आप विजिट वीज़ा पे उस कंट्री की पीआर हासिल कर सकते हैं। अमूमन आपको किसी कंट्री की अगर पीआर मिल जाती है तो उस पीआर पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जितनी देर चाहे वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उस कंट्री में जॉब कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मतलब वही आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि वहाँ के सिटीज़न को मिल रही हैं, जो कि वहाँ के रिहायशियों को, जो वहाँ पे ऑलरेडी उनके नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वही आपको मिलेंगी अगर आपके पास पीआर है। तो बात करें अगर पीआर के हसूल की, तो अमूमन कोई भी कंट्री आपको विजिट वीज़ा पे पीआर नहीं देता। आपको या तो वहाँ पे वर्क वीज़ा पे टाइम गुजारना पड़ता है, या अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, या बिजनेस करना पड़ता है, या फिर किसी ना किसी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आपको उस कंट्री में स्टे करना पड़ता है, वक्त गुजारना पड़ता है, तब आप पीआर अप्लाई करने के हल होते हैं। जिस कंट्री की डिटेल्स आपको देने वाला हूँ, इस पर आपको विजिट वीज़ा भी पीआर मिल जाएगी। आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेक्सिको और ग्वाटेमाला के दरमियान नॉर्थ अमेरिकन कंट्री बेलीज़ की। दोस्तों बेलीज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पे डॉलर चलता है, जो कि पाकिस्तानी 80 रुपये के बराबर है। अब बेलीज़ जो है वो कैरिबियन कम्युनिटी का मेंबर भी है, जिसकी वजह से इनका एक एग्रीमेंट है, ताकि जिसके मुताबिक बेलीज़ के शहरी जो है वो इन 12 ममालिक में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने चल रही है। बेलीज़ की इमिग्रेशन के मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की बेलीज़ में 1 साल गुजारता है, बेलीज़ की जो पीआर है वो हासिल कर सकते हैं। और इसमें विजिट वीज़ा वाले भी शामिल हैं, मतलब विजिटर्स भी शामिल हैं। अगर विजिटर्स भी 1 साल बेलीज़ में कानूनी तौर पे गुजारते हैं, लीगली तौर पे, इलीगल नहीं, तो वो वहाँ की पीआर हासिल कर सकते हैं। बेलीज़ का जो वीज़ा है वो विजिट वीज़ा 1 महीने के लिए मिलता है, जो कि एक्सटेंडेबल होता है। आप इसको हर महीने में रीन्यू करवा सकते हैं। तो इस तरह रीन्यू करवा के आप 1 साल वहाँ पे गुजार सकते हैं और वहाँ पे बेलीज़ की जो पीआर हासिल कर सकते हैं। बेलीज़ के जो वीज़ा को रीन्यू करवाने की फ़ीस है वो अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं वहाँ पर जाकर, तो 40 बेलीज़ के डॉलर लगेंगे, जो कि हर महीने आपको रीन्यू करवाने पर देने होंगे। और 6 महीने के बाद ये फ़ीस डबल हो जाती है। अपना वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए 80 बेलीज़ के जो डॉलर्स हैं वो पे करने पड़ेंगे। पीआर अप्लाई करने के दौरान आपको विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीआर हासिल करने के बाद आप इन 12 ममालिक में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं और अपनी जॉब या बिजनेस वगैरह करके सेटलमेंट कर सकते हैं, जिनकी इन 12 ममालिक की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। नेशनैलिटी की बात करें तो बेलीज़ में 5 साल गुजारने के बाद आप यहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बेलीज़ के किसी सिटीज़न से आप शादी करके तो फिर आप फ़ौरन ही अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और 6 महीने में आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। बेलीज़ के पासपोर्ट पे तकरीबन 100 के करीब ऐसे ममालिक हैं जो कि विदाउट वीज़ा आपको ट्रैवल करने के लिए मिल जाते हैं, जिनमें काफ़ी तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो है वो इंक्लूड हैं। और इसकी वो कौन से पासपोर्ट, बेलीज़ के पासपोर्ट पे कौन कौन से वीज़ा फ्री ममालिक हैं, उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उस लिंक पे जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिस्ट पे सारी वो कंट्रीज़ मौजूद है जो कि बेलीज़ के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री हैं। अब बात करते हैं बेलीज़ का वीज़ा आपको मिलेगा कैसे। तो पाकिस्तान में तो एम्बेसी नहीं है बेलीज़ की, वो आपको यूके में एम्बेसी है जो कि पाकिस्तानियों को डील करती है। तो अब आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस ऑनलाइन ही एम्बेसी को कोरियर सर्विस के ज़रिए सेंड कर देंगे और फिर आपको ऑनलाइन ही वीज़ा स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। यहाँ एक बात वाज़ह करता चलूँ कि पीआर की जो फ़ीस है वो तकरीबन 5000 बेलीज़ के डॉलर्स हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 3.5-4 लाख रुपये बनते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि आपको पीआर मिल जाती है और फिर आप 100 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, और आप अपनी फिर सेटलमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।